बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज बुध हम बात करेंगे पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ा दिन, कैसे डॉलर्स की बारिश हो गई। इस टॉपिक के अलावा हम डिस्कस करेंगे कि श्रीलंकन दौरे से कैसे दुश्मनों को आग लग गई। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप सार्फिन के साथ वही हुआ जिसका डर था। इसको भी डिस्कस करेंगे आज के वीलॉग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और आपके कुछ सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे बिजनेस इंटरेक्शन हो या फिर सोशल इंटरेक्शन हो, व्हाट्सएप अपनी एक अहमियत रखता है। और आज की सोसाइटी में जहां पे डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसफर हो या फिर मैसेजेस हो या पर्सनल कोई बात हो, व्हाट्सएप की अहमियत जहां पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, वहीं पे पाकिस्तानियों के लिए भी इसकी अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं। जब पिछले साल दिसंबर में 2020 दिसंबर में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज करने का कहा और उन्होंने फेसबुक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि इसको भी एडवर्टाइजमेंट में और चीजों की इश्तिहार में लेके आया जाए। उस वक्त ये खदशा पैदा हुआ कि लोगों की जो प्राइवेसी थी, खास तौर पर वो लोग जो पर्सनल पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, पिक्स वगैरह का तबादला करते हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं जो कि इंतहाई वैल्यूएबल होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जहां हम अक्सर देखते हैं कोई किसी को कोई बैंक ट्रांजैक्शंस भेजता है, फिर उसके बाद उसकी पिक बना के व्हाट्सएप के थ्रू वो भेज देता है। तो उसका तो सारा, चाहे अरबों की ट्रांजैक्शंस है, करोड़ों की है, लाखों की है, वो फिर अगर उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पे खदशात आना शुरू हो जाएं, और जिस तरह इन्होंने फेसबुक के तो कुछ भी ढका छुपा नहीं है, और व्हाट्सएप का तो उसी शख्स के साथ ही एक था, और व्हाट्सएप पे इत्मीनान ही उसकी प्राइवेसी की वजह से था। फिर उसके बाद जब ये सिचुएशन आती है तो सारे ममालिक और खास तौर पर टर्की ने ये सबसे बड़ा स्टेप लिया कि तैयब उर्दुगान ने अपने ऑफिस से मुकम्मल तौर पर इस ऐप को खत्म करा दिया, और जो उनका जो सदारती ऑफिस था वहां पे उन्होंने अपनी टर्की की कोई ऐप जो है वो यूज करना शुरू कर दी। वहीं पे पाकिस्तान के वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से भी एक इकदाम सामने आया और उन्होंने कहा कि हम व्हाट्सएप के साथ जो है नेगोशिएशंस करेंगे और उनके साथ मामलात को तय करेंगे ताकि सार्फिन की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो किसी तौर पर डिस्टर्ब ना हो। आपको मैं बता दूं, इस सिलसिले में व्हाट्सएप ने इन कंसर्न को ना सिर्फ सीरियस लिया बल्कि उन्होंने इस हवाले से जो डेडलाइन दी थी फरवरी में, उसको भी एक्सटेंड कर दिया और उसको आगे बढ़ा दिया, और कहा कि हम जो सार्फिन हैं, जो यूजर्स हैं हमारे, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को किसी तौर पर भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और मुकम्मल तौर पर इस हवाले से सार्फिन को कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि उनके प्राइवेसी को किसी तौर पर जो है वो मतलब मिसप्लेस नहीं किया जाएगा या मिसयूज नहीं किया जाएगा। इस हवाले से आपको बता दूं, आज बड़ा अहम इकदाम सामने आया और ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है जिसमें व्हाट्सएप की जानिब से एक न्यू डेडलाइन दी गई है, 15 मई की डेडलाइन दी गई है कि अगर प्राइवेसी पॉलिसी को आपने जो है वो एक्सेप्ट ना किया, कुछ लोग थे जिन्होंने जो है वो अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, और वो ये सोच रहे थे कि शायद जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाए या फिर न्यू ऐप की किसी नई ऐप की तरफ हम चले जाएं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सिग्नल है, टेलीग्राम है, या पाकिस्तान की जानिब से भी एक और ऐप जारी की गई थी, इन ऐप की तरफ जो है वो जाया जाए। आपको मैं बता दूं, व्हाट्सएप ने जो ये इकदाम किया है, इस इकदाम के बाद यकीनन एक न्यू डेडलाइन के आने के बाद, और उन्होंने ये कहा भी है, ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हैं कि अगर इन्होंने एक्सेप्ट ना किया तो 15 मई के बाद वो शख्स ना मैसेज जो है वो डिलीवर कर सकेगा और ना ही जो है वो मैसेज रिसीव किया जा सकेगा। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी और 15 मई तक अगर कोई अपडेट हुई तो वो हम आपको बताएंगे। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब, और मैं आपको बताऊं कि कैसे आज जो है वो पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ा दिन, डॉलर्स के हवाले से इस हफ्ते जो डॉलर की प्राइस है, वो इंटर बैंक एक्सचेंज रेट है वो कम हुआ है और रुपए की कदर जो है वो बढ़ी है। सब लोग जानते हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, जो लोग अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड हैं, वो लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, रुपए की वैल्यू में इजाफा हो रहा है, तो यकीनन ये कौमी खजाने को एक बहुत बड़ा फायदा है। और जो बरामदात का एक सिलसिला है या फिर जो है वो दरामदात का एक सिलसिला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिलसिला, इसमें इसका बड़ा अहम रोल होता है। और जब भी डॉलर की प्राइस कम होती है, रुपए की कदर बढ़ती है, तो यकीनन पाकिस्तान को उन एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा ऐसे फवायद हासिल होते हैं जो कि कौमी खजाने के लिए और इस मईशत के लिए, जिस मईशत ने बड़ा अरसा जो है वो सफर किया है, और इस मईशत को डगर पे लाने के लिए टेक्नोक्रेट को लाया गया,
जैसा कि हम बताते हैं हफीज शेख को लाया गया इसी पर्पस के लिए, पहले असद उमर को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन असद उमर उस तरह से चीजों को लेके ना चल सके और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, न्यू फाइनेंस मिनिस्टर टेक्नोक्रेट हफीज शेख ने अगरचे इस मामलात को किसी हद तक कंट्रोल किया और रुपए की कदर जो है वो अब बेहतर होना शुरू हो गई है। खास तौर पर एफबीआर के जब चेयरमैन इन्होंने चेंज किया, उसके बाद और स्टेट बैंक के साथ जो मामला तय पाए हैं, उनके बाद से ये रेट की कदर में इजाफा होना, खास तौर पर रुपए की कदर में इजाफा होना, यकीनन ये पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अहम दिन है। इसके अलावा आपको बता दूं, कल से जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जो है वो श्रीलंकन दौरे पर हैं और श्रीलंकन हम मनसब से उनकी मुलाकात भी हुई है। वहां पे जो है वो श्रीलंका में उनका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है कल इस हवाले से श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान, और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है इस हुकूमत ने उसको इंतहाई सीरियस लिया। खासतौर पर फॉरेन ऑफिस शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इंतहाई अहम इकदामात सामने आए। ऐसे मुमालिक जिनके साथ माजी में रवाबित को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, आप बांग्लादेश को देख लें खित्ते में, या फिर चाइना के साथ तो हमेशा ही हमारे ताल्लुकात बेहतर रहे, लेकिन उस डगर पे हमने लेके नहीं आए जिस पे लेके आना चाहिए था। और अब कम अज कम जो है वो श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, या फिर जो जितने भी पाकिस्तान के करीबी मुमालिक हैं, जितने भी पाकिस्तान के इस खित्ते के मुमालिक हैं, और खुसूसन इससे सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो भारत को हुई है कि भारत किसी तौर पर भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के खित्ते के इन ममालिक के साथ उसके रवाबित जो है वो इस नहज पर पहुंच जाएं कि पाकिस्तान उनको अपने साथ, और सी पैक जिस तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया है उसके बाद से खित्ते के इन ममालिक के साथ ताल्लुकात की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन ममालिक को शामिल करना इस प्रोजेक्ट में, और जिस तरह जो है वो हम देखते हैं कैसे एक बिजनेस हब बना, यूएई में दुबई हमारे सामने है, कैसे वो बिजनेस हब बना। अब कासिम पोर्ट कराची के बाद गवादर पोर्ट का मुतारिफ होना और गवादर पोर्ट से चाइना को एक कम फासले का रास्ता देना, यकीनन ये ऐसी स्टेट्स जैसे रशियन स्टेट्स हैं वहां से, और एक आने वाले दिनों में एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी पाकिस्तान के लिए जिनसे इन्वेस्टमेंट यहाँ भी बढ़ेगी, और चाइना को तो फायदा है ही है, साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही अहम इकदाम है। और खित्ते के इन ममालिक जिनमें श्रीलंका भी शामिल है, और श्रीलंका के साथ पहले भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे रवाबित है। आज इमरान खान का एक ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये मेरा दूसरी बार यहाँ आना हुआ है, एक में जो है वो जब मैं क्रिकेट खेलता था तब मैं आया था, तो तब का आना कुछ और था और अब का आना कुछ और है, और अब जिस तरह से जो है वो मुझे वेलकम किया गया है, यकीनन ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। और मुझे अच्छा लगा है कि श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के पहले ही बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं और अब जो है वो इनमें मजीद बेहतरी जो है वो लाई जाएगी। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी हम आपको बताते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।